हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आकाश और आज हम देख रहे हैं सोलो लेवलिंग का थर्ड एपिसोड। लास्ट 2 एपिसोड में हमने देखा था जिन्मू और उसके साथी जो है केव में फंस जाते हैं। उस पोर्टल में यही प्रॉब्लम होती है कि फंसने के बाद वो भी निकल नहीं पाते हैं। और लास्ट एपिसोड में जो सेकेंड एपिसोड था हमने उसमें देखा कि बाकी सभी बच जाते हैं लेकिन जिन्मू जो है अकेला बच जाता है। सैक्रिफिशियल स्टेज पर वो पहुँच जाता है और लास्ट हमें एंड में दिखता है कि उसके ऊपर हमला हो रहा है। लास्ट जो बत्ती है वो बुझने ही वाली होती है तो एंड हो जाता है। तो मैं अभी पता नहीं कि जुनू बचा है या फिर मरा है, तो अभी मैं थर्ड एपिसोड में हम वो जानेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हो मेरे साथ तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। काश ओ भाई, ऑलमोस्ट मरने ही वाला है। ओ गॉड, काश मुझे एक और मौका मिलता। और एक चांस चाहिए इसको। एकदम से हॉस्पिटल में है ये। हॉस्पिटल? हाँ, हॉस्पिटल। हाथ भी ठीक है। और हाथ भी है, पैर भी है। और पैर दोनों भी। सही सलामत है। मेरे सीने पर वार का भी निशान नहीं है। तो क्या मैं चेस्ट भी हील हो सपना गया देख है। रहा था? इसको लग रहा है कि ये ओह, अच्छा तो तुम्हें होश आ गया। सपना देख रहा है। कौन? मैं हंटर एसोसिएशन सर्विलेंस टीम का मैनेजर वू जिनचुल हूँ। मैं हूँ कांग टीशक। सर्वेलेंस वालों को मुझसे क्या काम हो सकता है? फिलहाल हम आपके डॉक्टर से मिलते हैं। कौन डॉक्टर? हाँ, क्या क्या मैं पूरे 3 दिनों तक बेहोश था? जूही 3 दिन और तक मिस्टर सॉन्ग, अनकॉन्शियस था यार। वो दोनों ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, पर सॉन्ग चियू अपना अभी एक जाके हाथ उठा है। गंवा बैठा है और शायद उसे अपने हंटर के काम से रिटायर होना पड़ेगा। ली जूही को ओ, गहरा रिटायर हो सदमा गया। पहुंचा था, इसीलिए उसका इलाज चल रहा है। हालातों को देखते हुए उसका हंटर साइकेट्रिक बने केयर ले रहना रही मुश्किल है। लग रहा है। ये भी रिजाइन कर देगी। वो जिस जो प्राचीन सब तहखाने मरे हैं को वो तुम अभी लोगों ने वापस ढूंढा नहीं था, वहां आएंगे। से सिर्फ 6 लोग ही जिंदा लौट पाए। माना एक हंटर की जिंदगी खतरों से भरी होती है, लेकिन जो तुम्हारे साथ हुआ वो कोई आम हाँ बात यार, नहीं है। बहुत ट्रैजिक वैसे होता है यार। उसके बावजूद किसी तरह जब खबर मिलने के बाद व्हाइट टाइगर गिल्ड मौकाए वारदात पर पहुंची, उस वक्त उन्होंने तुम्हें वहां जमीन पर बेहोश पाया। तुम्हारे अलावा वहां कुछ भी नहीं मिला, ना वो मंदिर और ना ही वो मूर्तियां। लेकिन वो तो क्यों, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? सारे स्टैचू वगैरह वहां से अगर गायब उन हो रिपोर्ट्स गया। में किसी तरह की कोई कमी पाई गई होती या मौका वारदात पर मारे गए लोगों की लाशें ना मिली होती, तो इस पूरी घटना का शक तुम्हारे ग्रुप पर ही आता। देखा जाए तो ये सिर्फ सस्पिशन अभी हमारी एक इसके ऊपर सोच आ है, गया इसके है। अलावा कुछ नहीं। संग जिनवू, क्या तुम्हें इससे पहले कभी नई शक्तियों का एहसास हुआ था? सेकेंड नई अवेकनिंग। शक्तियों का एहसास। यही एहसास एक हंटर की शक्तियां तय करता है, जिसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। पर कभी कभार एक हंटर को यह एहसास दोबारा भी हो सकता है, रेयर सेकेंड जिससे उनकी अवेकनिंग। शक्तियां बढ़कर इस रैंक तक जा सकती हैं। तब तो शायद मेरी भी। ओके, इसे कहते हैं माना मीटर। इसके ऊपर अपना हाथ रखो। माना मीटर। अगर सच में उनका सामना ऐसे खतरनाक मायावी दानवों से हुआ होता तो कोई भी लो लेवल हंटर जिंदा नहीं बच पाता। वहां दानवों का नामो निशान ना मिलने का मतलब यही है कि जरूर वहां कोई ए रैंक या एस रैंक का हंटर मौजूद रहा होगा। लगता तो यही है कि इसे अपनी शक्तियों का एहसास दोबारा हुआ है। माना क्या मीटर पता क्या चला? बोल रहे हैं? प्लीज मुझे बताइए कि अब मेरी नई रैंक क्या है। माफ करना, लगता है कि हमसे कोई बड़ी गलत फहमी हो गई थी। अभी E भी इसका रैंक वाले पावर लो हंटर्स ही का है। माना 70 से ज्यादा होता है।
ये हंटर बस एक आम इंसान लगता है। तहखाना गायब हो चुका है और अब उसे ढूंढना नामुमकिन है। जो नॉर्मल ई रैंक आखिर ये रैंक के जिंदा होते हैं बच उनके कैसे पास गया? भी 70 होता है अरे पावर, लेकिन यार, इसके पास सिर्फ 10 फालतू में है। उम्मीदें बढ़ गई थी। बहुत होपलेस है हैरानी जिनवू। की बात है कि उन्होंने इसके बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ? ये गेम जैसा जो डिस्क्रिप्शन है इसको दिख रहा है, लेकिन दूसरों का नहीं। शायद ये टच पैनल नहीं है। करेज ऑफ द वीक। शायद पहले भी ऐसा कुछ मेरे सामने आया था। जीना, ओ, इसकी तुम्हें बहन अपना है ख्याल रखना जीना। आता है या नहीं? पता है मैं कितना घबरा गई थी। हाँ, आई एम सॉरी। बाकी किसी को तो कुछ नहीं होता, न जाने मुसीबत कैसे सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ लेती है। मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो जाती है। यकीन नहीं होता, मैं इसे अकेला छोड़ने के लिए तैयार था। अब मुस्कुरा किस लिए रहे हो? अगर अगली बार कुछ ऐसा हुआ तो मैं स्कूल छोड़कर कोई जॉब ढूंढ लूंगी, ताकि तुम्हें ये हंटरगिरी ना करनी पड़े। समझ गया। आई एम सॉरी। लेकिन जीना, क्या तुम ये देख सकती हो? लेकिन क्या? नहीं छोड़ो, दिख रहा, जाने किसी दो। को भी वो बोर्ड नहीं दिख रहा। अच्छा सुनो, तुम उन अनरेड नोटिफिकेशन को जानती हो ना, जो गेम के अंदर आते हैं? तुम हाँ। गेम के बारे में बात कर रहे हो? मुझे बताओ कि उन्हें कैसे पढ़ा जा सकता है। शायद उन्होंने तुम्हारे दिमाग का चेकअप नहीं किया। जीना, तुम तो गेम्स खेला करती थी, भूल गई क्या? इसको हाँ, लग वो रहा है मुझे इसका याद भाई सटिया मतलब गया है, मैसेज बॉक्स कुछ को भी खोलो बोल और रहा उसे है। पढ़ लो बस। अच्छा, मैसेज बॉक्स को खोलना और अचानक ही गेम्स की बातें क्यों कर रहे हो? वो हॉस्पिटल में करने को और है ही स्ट्रेंथ क्या? ट्रेनिंग हैज अराइव्ड। मैंने ये प्लेयर शब्द पहले भी कहीं सुना है। वैसे तुम्हें देखकर तो यही लग रहा है कि तुम ठीक हो, तो मैं चलती हूँ। सॉन्गी, पता नहीं सॉरी ये देर क्या हो गई। सोच रहा है। ये सिस्टम सॉन्गी। प्लेयर की डेवलपमेंट में मदद करने के लिए बनाया गया है। सिस्टम के दिए हुए निर्देशों को न मानने की हालत ये में इतने प्लेयर सारे को सजा पॉपअप भी दी क्यों जा दिख सकती रहे हैं है। इसको? इनाम भेजे जा चुके हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन सबका क्या मतलब है। डेली मिशन, मजबूती की ट्रेनिंग, कंफर्म, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स, पुशअप, सिटअप, डेली स्क्वाट्स, मिशन को रनिंग। पूरा ना करने पर सजा दी जाएगी। ये करेगा तो ये ये सब भी है क्या? जीत जाएगा, अगर मतलब ये इसकी मजाक है पावर तो बहुत ही बढ़ेगी। भद्दा मजाक है। मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं भला ये सब चीजें कैसे कर सकता हूँ? पर आखिर ये चल क्या रहा है? वो जो हंटर है ना, संग जिनवू, मुझे नहीं अगर लगता ये उसे शक्तियों स्ट्रेंथ का ट्रेनिंग एहसास नहीं दोबारा करेगा हुआ तो है। इसको चेयरमैन पेनल्टी भी को लगेगी। ठीक है, हम खुशकिस्मत हैं कि इस हादसे की वजह से तहखाने में दरार नहीं आई, लेकिन इससे जुड़े अब भी कई अनसुलझे सवाल बाकी हैं। अभी जिनवू का सही रेस कहा। स्टार्ट होगा। पर ये पिछले कई हादसों से बिल्कुल अलग है। हम जानते हैं कि तहखाने रहस्यों से भरे हुए होते हैं। उसके बावजूद मुझे लगता है कि इसे स्पेशल केस बनाकर जांच के लिए डेटा बैंक Let's में go, शामिल कर जिनवू। देना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। आज का दिन काफी लंबा होने वाला है। बहुत लंबा दिन जाने वाला है। मिस चा, मैं चाहता हूं कि तुम अगले बी रैंक रेड में एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर शामिल हो। एक इंस्ट्रक्टर की तरह? पर कैसे? जितने भी नए लोग आए हैं, ये रेड उनके लिए एक ट्रेनिंग साबित होगी। क्या तुम संभाल और पाओगी? ये पता एस नहीं रैंक मैं है एक तो मेंटर अभी की उनको जिम्मेदारी हेल्प निभा सकती करेगी हूँ या मेंटोर करने के लिए। तुम्हें और कुछ नहीं, बस लड़ना है, जैसा तुम हमेशा ही करती हो। बाकी सब तुम्हें देखकर ही सीख जाएंगे, और सीखे भी क्यों ना, अब तुम हो ही इतनी काबिल। ये हंटर्स गिल्ड इस देश की 5 सबसे जरूरी और बड़ी गिल्ड में से एक है, पर दुनिया अब भी हमसे अनजान है। के तो ये माना कंपनी हर एक थोड़ी हंटर की पीछे रैंक पड़ को रही बढ़ाया है, नहीं जा सकता, इनको पर जंग और लड़ने की स्ट्रॉन्ग हमारी बनना खूबी है। को तराशा तो जा सकता है, ताकि समय आने पर हम पूरी तरह तैयार रहें। और एक पोर्टल खुल गया यहाँ पर। ये क्या, एक और गेट? हाँ, वो भी एकदम सड़क के बीचों बीच। अभी इस पर गेट hunters में कब क्या आने होगा वाले हैं? किसको पता काश है। ये लोग इसके लिए कुछ कर रहे हैं। हो ना हो, कोई इशू ना हो, अभी भी बस उतना ही है। जिनू का मीटर ऑन हो गया इधर। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हैज अराइव्ड। ये भूकंप है। रेगिस्तान, ये हो क्या रहा है? क्या ये सपना इसको है? खुद को भी पता मैं तो नहीं है कि हॉस्पिटल यहाँ में पर था। कैसे आया है।
ये कोई मजाक है क्या? इसको सरवाइव करना होगा। अरे क्या बात है? वो यहाँ पर है इस ही कमरे नहीं। में जो मरीज था वो अगर एक खुद ही पहले ट्रेनिंग कर लेता तो इतना मुश्किल होता नहीं इसको। अभी और कितने बाकी है? अभी 2 मिनट बाकी है। हाँ 2 घंटे उसको बाकी है, बचाना? सॉरी। नहीं, मैंने बहुत ढूंढा। शायद हमें उन्हें कमरे में दोबारा ढूंढना चाहिए। हाँ सही कहा। वैसे मुझे नहीं लगता वो हॉस्पिटल से बाहर कहीं गए होंगे। भागते रहो। अभी स्टंट ट्रेनिंग कर रहा है। और 2 बच गया। वापिस अपने रूम में आ गया। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके आया शायद वापिस। सर्वाइवल हो गया। सजा तो मिलेगी। क्या अभी इसकी पावर बढ़ेगी? मिस्टर संग, मिस्टर अब संग, तक कहाँ गया आप ठीक था तो है ना? इनके मन में भी यही है। हाँ, अब मैं ठीक हो रहा हूँ। बहुत जल्दी ये लोग मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे। ये तो अच्छी बात है। वैसे तुमने जो मुझे इतना परेशान मुझे किया लगता है अभी उसके इसके लिए तुम्हें पास मुझे बहुत माफी ज्यादा देनी ही पावर हो पड़ेगी। गई है। हाँ हाँ ठीक है, सोचेंगे। बढ़िया, अब मैं चलता हूँ। हाँ, आप वहाँ पर मुझे भेजना चाहते हैं? हाँ, कुछ दिनों पहले हैपजोंग में एक डी रैंक का गेट दिखाई दिया है और फिलहाल सभी गिल्ड बाकी के मामले देख रही हैं। वैसे मैं तुम्हारे इनकार करने की वजह समझ सकता हूँ। हंटर ली, हम जानते अरे हैं इसके तुम पास किस खौफ से साइकेट्रिक गुजरी हो। का इलाज ले रही है, इसको अरे नहीं, क्यों पीछे माफी पड़े हो? मांगने की जरूरत नहीं है। और सुनो सुनो, याद आया, सुना है संग जिनवू को होश आ गया। क्या कहा? ये सच है? जिनवो अभी खुश है। जिनवू, वो तो निकल ठीक गया हो होगा गया। ना अभी वार्ड से। कितनी अच्छी बात है। देखो लगता है वो फिर से कहीं चले गए। ओह, सच कहूँ तो जब से उन्हें होश आया है वो रोज यही करते हैं। हर रोज ऐसा स्ट्रेंथ क्यों ट्रेनिंग किया ले जिनवू? रहा है मैं क्योंकि अब जानती की हूँ बार हंटर्स कुछ आम लोगों के मुकाबले पेनल्टी जल्दी लगी ठीक तो होते हैं, पर कहाँ पर जाएगा वो इसको कह भी रहे थे पता उन्हें नहीं। जल्द ही फिट होना है। उन्हें मना भी करते हैं फिर भी वो हमारी बात नहीं सुनते। जब तक उनकी इतनी तबीयत खराब थी। उन्हें संभालना बहुत मुश्किल है। मुझे होश में आए 4 दिन हो चुके हैं। कुछ चीजें अब मुझे समझ में आ रही हैं। पहले, ये स्क्रीन्स मेरा कोई वहम नहीं है। हर दिन मिशन पूरा करने पर मुझे 3 तरह के इनाम मिलते हैं। मुझे फुल रिकवरी चाहिए। सारी थकावट पल भर में खत्म हो गई। और दूसरी है मेरे एबिलिटी पॉइंट्स। मैं इन पॉइंट से अपनी एबिलिटीज को बढ़ा सकता हूँ। ताकत बढ़ानी चाहिए, है ना? एबिलिटीज के बढ़ने से मैं ज्यादा शक्तिशाली बन जाता हूँ और मैं इन बढ़ी हुई ताकत को महसूस भी कर सकता हूँ। यहाँ स्किल और इन्वेंट्री की स्क्रीन्स भी हैं। मेरी जिंदगी ने एक बेहद अजीब और गरीब मोड़ ले लिया है। ये बिल्कुल एक गेम जैसा है। तो इस गेम में हर रोज इसकी पावर बढ़ रही है। बाकी से भी नॉर्मल ह्यूमन ही है। ये है मेरे दिन के आखिरी मिशन का इनाम, एक मामूली लूट बॉक्स। देखते हैं आज क्या मिला है। क्या है इस लूट बॉक्स में? कोई चाबी है? चाबी? अब तक मुझे इसमें सिर्फ बेकार की चीजें जैसे पेन या फिर बैजेस ही मिलते आए हैं। एक अजीबोगरीब तहखाना, ये क्या है? इंस्टेंस डंजन। अब तक जो हुआ है उसे देखते हुए शायद ये भी मुझे मजबूत बनाने के लिए ही होगा। और अब आज के गेट के इसका हालात तो पर एक डर रिपोर्ट। लग रहा है बहुत ज्यादा। यहाँ इन जगहों पर डी रैंक के कुछ नए गेट दिखाई दिए हैं। अपर ईस्ट और मिड टाउन एरिया में जो सी रैंक के वेदर गेट हैं, रिपोर्ट की फिलहाल तरह यहाँ उनसे पर निपटा दिखा जा रहे हैं रहा कि है। यहाँ पर पिछले एक दिनों गेट बहुत खुल गया है, यहाँ से दूर रही है। हाँ बेटा चलो चलते हैं। ने आने वाले कुछ दिनों के अंदर शिकार करने का फैसला किया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम लगने की पूरी कुछ संभावना समय है। के लिए यहाँ पर चलो मत कहीं और घूमिए। देखते हैं। पर मुझे तो ये टीवी भी अच्छी लगी। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे आने में 1 घंटा सॉरी मैं लेट हो गया। हाय।
क्या है, अपनी मॉम को हील कर सकता है अपने पावर से? मॉम, मॉम उठ जाइए। क्या हुआ इन्हें? जरा देखो जिना, मॉम जवाब ही नहीं दे रही है। ये सोती ही रहेंगी मतलब? इस बीमारी को इटर्नल स्लीप डिजीज कहते हैं। ये वो Eternal बीमारी है जो sleep? गेट के नजर आने के बाद से सामने आई थी। ये हर 10,000 लोगों में से किसी एक पर असर करती है। ऐसा माना जाता है कि ये माना के लगातार करीब रहने की वजह से होती है। जो भी हो, आजकल की मॉडर्न दवाइयां इन्हें सिर्फ जिंदा ही रख सकती है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ठीक है। क्या हुआ? मुबारक हो जिन्वू, अब आप एक हंटर बनने के लिए तैयार हैं। हमें आपकी कामयाबियों का Okay. बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैंने कर दिखाया जिना, अब मैं आराम से मॉम का इलाज करवा पाऊंगा। लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है? कुछ नहीं होगा जिना। डेंजरस भी है और तुम इसके इसे पावर मुझ भी पर कम छोड़ थे दो। उस टाइम पर, लेकिन अभी इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। एक एक को ये तुम क्या कर रहे हो? छुट्टी कर वहीं देगा। खड़े रहो और अब हिलना मत। अबे यार, ये ई रैंक वाले किसी काम के नहीं हैं। मेरी बात मानो, जितना इन सबसे दूर रहोगे उतना ही लंबा जियोगे। माफ करना, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी। मैं अपने एबिलिटी पॉइंट्स को ताकत में बदल दूंगा। हैबजंग स्टेशन। मेरा हथियार मेरे पास है। मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। गियर्स रेडी है जाने और अब के मैं लिए। भाग भी सकता हूँ। अगर पहले की तरह जरूरत पड़ी तो मैं वहां से भाग निकलूंगा। अभी भी भागने के बारे में सोच रहे हैं जबकि इसकी पावर बढ़ गई है। ओह, चाबी मिल गई इसको। ऐसा तो नहीं उसको खोलते ही जो है डीमंस आएंगे यहाँ पर। इंस्टेंस डंजन। नहीं, बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया। ओह, इसकी मॉम भी जो है इंस्टेंस डंजन में ही फंसी है। तो मैं हो एक अलग सकता है कि डायमेंशन यहाँ में पर वो उसको बचा ले। और ये तहखाना कोई आम तहखाना नहीं है। मैं पहले कभी इनमें नहीं गया, लेकिन यकीनन ये रेड गेट्स की तरह ही होंगे। ये क्या हो गया? मैं जरूरत पड़ने पर भागने की सोच रहा था, पर अब ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। अभी भाग भी नहीं सकता यहाँ से। टेलीपोर्टेशन स्टोन? अब ये क्या है? शायद तहखाने को पार करने के बाद यहाँ से निकल पाऊंगा। मैं तो ई रैंक के दानवों को भी नहीं हरा पाया था, और अब मुझे अकेले इस तहखाने में लड़ना होगा। ये तो पागलपन है। तो क्या इसको बिना सोलो मदद विन के करना मैं होगा। तहखाने के रखवालों को मार पाऊंगा? खैर, कोई दूसरा चारा भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? अचानक कॉन्फिडेंस भी कम होने लगा है। कुछ कॉन्फिडेंस नहीं बचा अभी इसमें। गॉब्लिन्स आ गए। 3 है। अभी जिन्हों के पास पावर थोड़ी ज्यादा होगी ना। ओ, बैग टूट गया। ओहो, कर दिया खत्म। अभी 2 बाकी हैं।
दूसरा भी गया। ओहो, तीसरा भी गया। लगता है मैं ताकतवर हो गया हूँ। ओह गॉड, भेड़िया भी है। मुझे महसूस हो रहा है ये उन दानवों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। मेरे पैर तो हिल ही नहीं रहे। पैर कहाँ पर है इसके? लेकिन क्यों? क्या मैं डर रहा हूँ? मुझे लगा नहीं था कि मैं अब भी सदमे में हूँ। अरे नहीं, यहाँ पर कोई हीलर नहीं है। अगर यहाँ घायल हुआ तो कहानी खत्म। हाँ, हीलिंग पावर्स नहीं है तो नहीं बच पाएगा। हो नहीं यार, खत्म हो गया एपिसोड। अभी वापस से वेट करना होगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए। गाइस कुछ भी बोलो, बहुत ही कमाल का एपिसोड था। हमने इसमें देखा कि उसके कुछ पावर लेवल से भी बढ़ गए हैं। इसमें जो है वो अपने आप को सेल्फ हील भी कर सकता है और अपनी पावर भी बढ़ा सकता है। और अगर वो डेली ट्रेनिंग नहीं करेगा तो उसको पेनल्टी के तौर पर उसको और सर्वाइवल मोड जाना होगा। और एक डंजन में फंस गया है, जिस डंजन में अभी उसको सोलो लेवल करना होगा, मतलब अकेला लड़ना होगा, तब जाकर वो बचेगा। ओवरऑल बहुत ही अच्छा एपिसोड था। हो सकता है कि इस डंजन से बचने के बाद शायद वो अपनी मॉम को भी हील कर पाए। एक हुक डाल के छोड़ दे रहे लास्ट एपिसोड में, जिससे मुझे लग रहा है कि मुझे नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहिए। मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ही एंटरटेनिंग है जिन्हों के सारे एपिसोड्स। अगर आपको वीडियो का रिएक्शन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद गाइस।